में इतना मग्न हो जाना कि हमें करणीय अकरणीय का भान ही ना रहे, यानी कि हमारा मन क्रूर विचारों में ही रमा रहता है। यह भी एक तरह का ध्यान ही होता है। ऐसा ध्यान हम अपनी जिंदगी में कभी ना करें, इसीलिए इसे समझना भी जरूरी है और बचना भी जरूरी है। तो रौद्र ध्यान के बारे में हमें समझाने के लिए मेरा करबद्ध विनम्र निवेदन समने श्री जयंत प्रज्ञा जी से। वंदामि नमः। महाप्राण ज्योतिपुंज पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। उपस्थित भाइयों और बहनों, ध्यान की चर्चा चल रही है। ध्यान का मतलब एकाग्र होना। एकाग्र व्यक्ति गलत कामों में भी हो सकता है और अच्छे कामों में भी हो सकता है। एकाग्र व्यक्ति किसी को मारने के लिए भी हो सकता है और अपनी आत्मा की रक्षा के लिए भी हो सकता है। हमें इसे ही समझना है कि कौन सा कार्य आत्मा के लिए होता है और कौन सा कार्य आत्मा के पतन के लिए होता है। जो व्यक्ति अच्छी तरह से इस ध्यान को समझ लेता है वो अपने जीवन में अच्छा विकास कर सकता है। आर्त ध्यान के बारे में हमारी चर्चा हुई, यानी पीड़ा। आर्त का अर्थ होता है पीड़ा। अपनी आत्मा को पीड़ा देना, अपने आप को पीड़ा देना, अपने आप को कष्ट देना। निमित्त तो बाहर के ही होते हैं, लेकिन अपने आप को पीड़ा कष्ट देना ये आर्त ध्यान है। और रौद्र ध्यान ये उससे भी नुकसानकारी, स्वयं को तो पीड़ा देगा ही देगा, दूसरे को भी देता है। जो व्यक्ति रुद्र ध्यान में मग्न रहता है दूसरे को भी कष्ट दे सकता है, दूसरे को भी पीड़ा कर सकता है, दूसरे को भी बर्बाद कर सकता है और अपने आप को तो बर्बाद करेगा ही करेगा। वो रुद्र ध्यान करने वाला, रुद्र का मतलब क्या है? भीतर में शत्रुता का भाव, भीतर में द्वेष का भाव, भीतर में घृणा का भाव, प्रतिशोध का भाव, किसी को समाप्त करने की इच्छा। कोई ऐसा व्यक्ति जो मेरे पास है वो मुझे नहीं चाहिए, कोई ऐसी चीज जो मेरे पास है मुझे नहीं चाहिए, अथवा कोई ऐसी चीज जो मेरे पास है नहीं है और मुझे उससे प्राप्त करना है, उसके लिए हाय त्राय करना, उसके लिए दुखी होना, उसके लिए श्रम करना, उसके लिए प्रतिशोध लेना किसी से, उसके लिए किसी को मारना, किसी के साथ घृणा का व्यवहार करना, ये सब रौद्र ध्यान में चलता है। रौद्र ध्यान मतलब रुद्रता, भीतर में क्रूरता। वो क्रूरता किसी हिंसा के कारण भी हो सकती है, क्रूरता झूठ बोल करके भी कर सकता है, क्रूरता चोरी करके भी कर सकता है, और क्रूरता जो मुझे प्राप्त है वो मेरे पास से चली न जाए उसकी सुरक्षा करना, उसके लिए रात दिन रहना, ये है रुद्रता। ये है द्वेष भाव, अपनी आत्मा से द्वेष। हम दूसरों से द्वेष करते हैं, दूसरे को नुकसान कराते हैं, पहुंचाते हैं, वो तो उसको नुकसान तब पहुंचेगा जब उसके पुण्य डाउन है। लेकिन हमें अपने आप को नुकसान पहुंचाना इस रुद्र ध्यान में होता है। हम अपने आप को ही नुकसान पहुंचाते हैं, अपनी आत्मा का ही पतन करते हैं, अपनी गति को ही बिगाड़ते हैं और असद गति की ओर प्रस्थान करते हैं। ध्यान तो करता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं तो तांत्रिक मांत्रिक होते हैं, मंत्र जप करते हैं, बाहर से तो ध्यान ही करते हैं, एकदम एकाग्रता से बैठे रहते हैं और ऐसे नेगेटिव मंत्रों में रहते हैं कि बस मुझे वो चीज मिलना ही चाहिए और उसके लिए चाहे किसी की बर्बादी हो, किसी का नुकसान हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मतलब नहीं होता। ये है रुद्र ध्यान। सावधान रहना चाहिए, अपने विचारों को देखना चाहिए। इसीलिए तो लेस्या पहले आई थी कि हम अपने विचारों को देखते जाएं कि नहीं मेरे विचारों में कहीं रुद्रता नहीं आ जाए, मेरे विचारों में कहीं द्वेष भाव नहीं आ जाए, मेरे विचारों में कहीं हिंसा और झूठ का भाव नहीं आ जाए। जो व्यक्ति हिंसा करता है वो रुद्र ध्यान में चला जाता है, जो व्यक्ति झूठ बोलता है वो भी रुद्र ध्यान में चला जाता है। जो व्रत है हमारे 5 व्रत,
अव्रत का सेवन करना, क्रूरता के साथ सेवन करना, आसक्ति के साथ सेवन करना, वो रुद्र ध्यान में चला जाता है। एक बहन थी, उसका पति परदेश चला गया था, काफ़ी दिन हो गए आए नहीं। वो थोड़ी चंचल प्रकृति की थी, वासनाएँ ज़्यादा थी। उसका पीहर उसके गाँव में ही था, लेकिन बीच में जंगल आता था, बहुत बड़ा मठ भी आता था और जंगल को पार करके जाना पड़ता था। और हर दिन वो अपने पीहर जाती थी, अपने फैमिली वालों से मिल के आती थी। इवनिंग में पुनः घर में आती थी, रास्ते में वो जंगल आता था, जंगल को पार करके आना पड़ता था। एक दिन क्या होता है, भयंकर बरसात हो गई, इतनी मूसलाधार बरसात, बादल इतने आ गए, काले-काले बादल, पूरा अंधकार हो गया। वो आ रही थी बीच में इतनी बरसात, अब सोचा क्या करूँ, कहीं रुक जाऊँ। तो बीच में मठ था, बड़ा आश्रम था, सन्यासी रहता था और बड़ा योगी पहुँचा या योगी था, बहुत उत्कृष्ट कोटि की साधना करता था। उसने सोचा इस मठ में रुक जाऊँ। वो मठ में चली जाती है और कहा, बाबा बहुत बरसात हो रही है, घर नहीं जा सकती, आप आज्ञा दे तो मैं एक कमरे में रह जाऊँ? सन्यासी ने कहा, भई कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इतना बड़ा आश्रम है और तुम भी अभी मुसीबत में हो, रुक सकती हो, प्रातःकाल तुम अपने घर जा सकती हो। वो कमरे में रुक जाती है। बाबा ने कमरा बताया, दूसरे साइड में जो कमरा था, उस साइड में कमरा बताया और वो कमरे में रुक जाती है। अब वो रुक तो गई, उसे नींद नहीं आ रही थी और बड़ी परेशान हो गई थी, इतनी वासनाएँ तेज हो गई थी। बाहर आई और बाबे से कहा, बाबा तुम भी अकेले, मैं भी अकेली, आज तुम मेरे साथ रात्रि बिताओ। अब बाबे को तो इतना गुस्सा आया कि निर्लज्ज कहीं, कि मैंने तुम्हें रहने के लिए जगह दी और तुम ऐसा विचार करती हो, निकल जाओ मेरे यहाँ से। अब एकदम इतनी जोर से उसने फटकारा, वो औरत चुपचाप चली गई कमरे के अंदर। अब कमरे में तो गई लेकिन नींद नहीं आ रही थी। परेशान हो गई कि अरे मैंने बाबा के साथ ऐसा व्यवहार किया और बाबा लोगों को कह देगा कि बाबे के पास तो इतने सारे लोग आते हैं, गाँव के सारे लोग आते हैं और ये सन्यासी बाबा किसी को कह देगा तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। अब क्या करूँ? तो मुझे इस सन्यासी को मरवाना है, इसे मारना है। ये मर जाएगा तो मेरी बात दब जाएगी। व्यक्ति अपनी मिस्टेक होती है, अपनी गलती होती है, अपनी कमजोरी होती है और उस कमजोरी के लिए दूसरे को समाप्त करने की कोशिश करता है। अब उस औरत के मन में इस प्रकार का विचार आ रहा था, क्या करूं? और जब रुद्र विचार भीतर में आता है, द्वेष का विचार भीतर में आता है, प्रतिशोध का विचार भीतर में आता है, तो पता नहीं कैसे नेगेटिव योजना बनाता है व्यक्ति। अब औरत ने रात भर नींद नहीं ली, कमरे में सोती सोती योजना बनाई, सन्यासी को मारूं कैसे, इसे बर्बाद कैसे करूं। प्रातःकाल उठ के आई और बड़ी विनम्रता से क्षमा याचना करने लगी। बाहर से इतनी अच्छी, लगता नहीं कि उसके भीतर में कोई द्वेष चल रहा है या प्रतिशोध चल रहा है। बड़ी प्रेम से सन्यासी से बात करती है, महाराज मेरी भूल हो गई, मेरी गलती हो गई, मुझे माफ करना। सन्यासी ने कहा, कोई बात नहीं है, कर्मों का कभी भी उदय आ सकता है, लेकिन अपने मन को बस में करना सीखो। उसने कहा, नहीं मैं अब ध्यान रखूंगी, अब कभी इस प्रकार का विचार नहीं करूंगी। सन्यासी को तो कुछ था नहीं, फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा, महाराज अगर आपकी कृपा हो तो आप मेरे घर भिक्षा के लिए आज पधारिए। सन्यासी ने कहा, ठीक है, देखते हैं, जैसी योगवाई होगी, जैसे समय होगा देखा जाएगा। अब वो घर गई और सोचा मैंने सन्यासी को इतना खुश कर दिया है तो मेरे घर भिक्षा के लिए पधारेंगे ही। तो उसने मालपुआ बनाया और मालपुआ में जहर मिला दिया। ये सन्यासी मालपुआ खाएगा तो मर जाएगा, तो मेरी बात दब जाएगी। अपनी बात को दबाने के लिए, अपनी गलती को दबाने के लिए व्यक्ति दूसरे को बर्बाद करने की कोशिश करता है। अब उसने क्या किया, मालपुआ बनाया और सन्यासी तो आए नहीं, सन्यासी के तो कोई दूसरे भक्त आ गए। सन्यासी गया नहीं भिक्षा के लिए, तो वो सोचा कि अरे अब क्या करूं, ये मालपुआ जहर का बनाया है। तो एकदम गरम गरम मालपुआ टिफिन में रखा, गरम टिफिन में रखा और सन्यासी के पास आ गई, महाराज मेरे मालपुआ को बर्त निप जाओ, आप नहीं आए तो कोई बात नहीं है, आपके पास तो बहुत सारी लोग आते रहते हैं, टाइम नहीं है तो मैं यहाँ आ गई, आपको मेरे मालपुआ को लेना ही पड़ेगा, आज मेरा मालपुआ खाना ही पड़ेगा। सन्यासी ने कहा, अभी तो मैंने पूरा भरपेट भोजन कर लिया है, वो मेरा नियम होता है, मैं भोजन करने के बाद वापस नहीं खाता हूँ, इवनिंग में जब अपेक्षा होगी तब खा लूंगा, तुम रख दो मालपुआ। उसने सोचा ठीक है रख दो, सन्यासी है अकेला, इस आश्रम में खाएगा कौन, सन्यासी तो खाएगा, इसने लिया है तो खाएगा ही। चली गई मालपुआ रख करके। अब सन्यासी को तो भूख लगी नहीं, शाम तक पड़े रहे मालपुए। संयोग क्या हुआ, उसका पति देश आ रहा था, परदेश गया हुआ था, काफी वर्ष हो गए थे, वो आ रहा था तो रात हो गई थी, तो उसने सोचा कि रात को यहीं आश्रम में रुक जाऊं।
आश्रम में रुका बाबे के पास, बाबे से कहा कि मैं रुक जाऊं क्या? बाबे ने कहा कोई बात नहीं है, कमरा है, रुक सकते हो। रुक गया। अब रात को इसको भूख लगी हुई थी। उसने कहा बाबा खाने के लिए कुछ है क्या? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। आज की तरह पास में कोई शॉप तो होता नहीं था, कोई रेस्टोरेंट होता नहीं था उस समय। आश्रम था, मठ में कोई खाना बनता नहीं था। आजकल तो हर मठ में खाना बनता है, कहीं भी जाओ तो आपको सुविधा मिल जाती है, लेकिन पैसे पहले ऐसी सुविधा थी नहीं। तो अब उसने कहा कि बाबा मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है। बाबे ने कहा देखो और तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। इतने में बाबे को याद आ गया, अरे वो औरत मालपुआ रख के गई थी। तो कहा देखो मेरे पास और तो कुछ नहीं है, एक औरत मालपुआ रख के गई, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो ये मालपुआ पड़ा है, तुम ये खा सकते हो। उसने वो मालपुआ खाया, खा करके बड़ी भूख लगी हुई थी, सारे मालपुए खाए और खा करके सो गया, तो उठा ही नहीं सुबह तक। अब वो औरत आई सुबह सुबह, खुश थी एकदम, सोचा सन्यासी तो मर गया होगा, अवश्य मालपुआ खाया होगा। दौड़ करके आई, देखा सन्यासी तो जीवित बैठा है। तो बाबा पूरा वंदना की विधिवत, बाबा आपने मेरे मालपुआ नहीं खाए। अरे भाई क्या करूं, रात का कोई आदमी आया था, बड़ा भूखा था, बहुत दूर से आया था, तो उसको भूख लगी थी, तो मैंने उसको दे दिया वो मालपुआ। अब वो देखने गई कमरे में कि भाई वो कहाँ है, वो उस कमरे में अभी तक सोया है, उठा नहीं है, शायद उसको गहरी नींद आ गई होगी। अब वो तो एकदम भीतर में धक धक करने लगा, कलेजा कभी, अरे क्या हुआ, कोई किसी की मृत्यु हो गई है, कोई दूसरा खाया है, सन्यासी ने तो खाया नहीं। वो दौड़ के गई कमरे में, देखा तो उसी का अपना पति था। तो जो व्यक्ति दूसरे के लिए खाई खोदता है वो उसमें स्वयं ही गिरता है। ये बात दिमाग में रखनी चाहिए। ये कर्म है, ये कर्म की दुनिया है, ये कर्म का जीवन है। पता नहीं कब कब किस रूप में कर्म का उदय आता है और कब किस रूप में व्यक्ति का पतन हो जाता है। इसीलिए विचारों को देखते रहना चाहिए, कहीं मेरे विचारों में कोई द्वेष भाव तो नहीं आ गया है किसी के प्रति, कोई प्रतिशोध का भाव तो नहीं आ गया मेरे मन में किसी के प्रति, कोई घृणा का भाव तो नहीं आ गया। जिस व्यक्ति के दिमाग में ये विचार चलता है वो व्यक्ति अपने विचारों को देख सकता है और अपने विचारों का परीक्षण कर सकता है, अपने विचारों को ठीक कर सकता है। तो ये हिंसा का जो भाव होता है, प्रतिशोध का भाव होता है, झूठ का भाव होता है, वो व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है। दो मित्र थे, कमल और विमल, दो मित्र थे। अच्छी खासी दोस्ती तो दोनों में। कमल बहुत धनवान था, पैसे वाला था, संपन्न था, कोई कमी नहीं थी। विमल गरीब था, फिर भी दोनों की दोस्ती चलती थी। विमल के घर में उसके बेटे की शादी होने वाली थी, तो उसने अमीर व्यक्ति कमल को भी इनविटेशन दिया कि तुम मेरे बेटे की शादी होने वाली है, तुम भी आना। कमल बहुत संपन्न था, बहुत धन था, बहुत पैसा था, कोई कमी नहीं थी, दुकान में काम करता था। और कहा कि अरे कम विमल, तुम्हारे बेटे की शादी है, कोई बात नहीं है, ले। उसके पास वो ज्वेलरी की दुकान करता था, बहुत सारा उसके पास सामान था, बहुत सारे उसके मुनीम गुमास्ते बैठे हुए थे, कस्टमर भी आए हुए थे। अब उसने कहा, कमल ने कहा कि ले विमल, मेरे पास इतना सुंदर ये हार है, हीरों का हार है, तुम अपने बेटे को शादी में पहना देना, ये लेके जाओ। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, हम तो गरीब है, इतनी बहुमूल्य हार की क्या आवश्यकता है, कहीं खो जाएगा तो कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, कहीं खोएगा नहीं, तुम अपने बेटे को शादी में पहना देना, अच्छा लगेगा। अब उसने वहां मना की, बैठा रहा और सारे लोग चले गए। सेठ जी तो अकेले, मना तो की उसने पहले तो कि मैं नहीं लूंगा, फिर बाद में सारे लोग जाने के बाद उसका मन बदल गया। उसने सोचा इतना सुंदर ये हार आ रहा है, अभी कोई साक्षी है नहीं, अगर मैं ले लूंगा, मेरे घर में दबा लूंगा तो इसे क्या पता चलेगा, और मैं धनवान बन जाऊंगा, मेरी गरीबी सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। ये गरीबी एक ऐसी चीज है, व्यक्ति के दिमाग में बहुत बड़ा नेगेटिविटी पैदा कर देता है, पता नहीं चलता कब आता है। अब उसके मन में ऐसा विचार आया, सेठ जी अकेले थे, और कहा कि ठीक है विमल, कमल, तुम्हारी बहुत इच्छा है, वैसे तो नहीं चाहता था लेकिन तुम्हारी बहुत इच्छा है तो दे दो हार, बच्चे को पहना दूंगा। अब कमल जी के मन में तो कोई बात नहीं थी, उसने वो हार उसको दे दिया। हार ले जाकर के घर में रख दिया। शादी का प्रसंग था, कमल भी आया था। शादी में देखा बेटे को हार ही नहीं पहनाया। उसने कहा शादी के बाद, विमल तुम तो बड़े जिद्दी रहे, अपने बेटे को हार भी नहीं पहनाया। कौन सा हार? अरे मैंने तुमको हार दिया ना। कौन सा हार दिया आपने? मैंने तो लिया ही नहीं। मैंने आप मना कर दिया, पूछ लो, आपके इतने सारे व्यक्ति बैठे थे, सबके सामने मैंने मना कर दिया, मैंने हार लिया ही नहीं। सबने कहा हाँ उस समय हार, क्योंकि उस समय तो उसने लिया नहीं था, बाद में लिया था, कोई साक्षी नहीं था, और तो जिगरी फ्रेंड था, तो उसने कोई ऐसा लिख के दिया नहीं था, किसी की साक्षी के बिना दिया। और उसने तो एकदम सफेद झूठ, मैंने तो तेरा हार ही नहीं लिया,
अब विमल को तो बड़ा धक्का लगा, इतना बहुमूल्य हार मैंने 9 लाख का हार मैंने दिया था, इतना बहुमूल्य हीरो का हार दिया था और वो तो मना करा है। एकदम भीतर में धक्का लगा कि इतनी पक्की दोस्ती, अब वो तो आता ही नहीं है। दोस्ती तो इतनी पक्की थी, ऐसी बीच बीच दरार पड़ी। अब कमल ने सोचा क्या करूं, राजा के पास पहुंच गया। महाराज ऐसा ऐसा हुआ, वो मेरा दोस्त था और मैंने उसके बेटे की शादी में उसको हार दिया था। राजा ने पूछा कोई साक्षी? नहीं महाराज, दोस्त था तो मैंने सोचा दे दूं, क्या है, क्या फर्क पड़ता है, मैंने कोई कुछ नहीं किया। राजा ने उसकी बात को सुना, विमल को भी बुलाया। उसने कहा नहीं महाराज, मैं इतना गरीब, मैंने इनको मना कर दिया कि मैं ये हार नहीं लूंगा और मैंने हार लिया ही नहीं। ये झूठ बोलता है महाराज, मैं तो गरीब हूं, गरीब व्यक्ति ऐसा हाथ लेकर करेगा क्या? अब एकदम राजा ने सोचा ये तो समस्या आ गई दोनों के सामने। तो राजा ने कहा कि ठीक है, कल देवी के मंदिर में इवनिंग में शाम सुबह आ जाना। देवी की पूजा करने के बाद देवी प्रकट होती है और वहां एक दरवाजा है, उस दरवाजे से पार करना होगा। तुम दोनों को उस दरवाजे से निकलना होगा। जो व्यक्ति झूठा होगा देवी उसको निकलने नहीं देगी और जो व्यक्ति सच्चा होगा वो उस दरवाजे से निकल जाएगा। ठीक है, दोनों वहां गए। अब वो विमल ने सोचा मुझे तो कोई योजना बनानी है, क्योंकि अब तो झूठ बोला था और झूठ को बचाना है, सामने वाले को बर्बाद करना है। तो अब योजना बनाने लगा अंदर अंदर। तो का सोचा क्या करूं? तो उसने क्या किया, एक मिट्टी की झाड़ी ली और उसमें हार डाल दिया, ऊपर से उसका ढक्कन लगा दिया, कपड़े से ढक दिया और झाड़ी को हाथ में पकड़ करके वहां चला। देवी के मंदिर में इतनी भीड़, राज दरबारी सारे आ गए थे, राजा भी उपस्थित था, मंत्री आदि भी उपस्थित थे और पूरे गांव के लोग, पूरे शहर के लोग इकट्ठे थे। देखते हैं विमल की, कमल की तो इतनी चर्चा थी, कमल इतना इंसान अच्छा था, वो सबको हेल्प करता था, सबको सही करता था, कभी गलत काम करता नहीं था, इसलिए उसकी तो अच्छी इज्जत थी, छाप दुनिया में अच्छी थी। और विमल भी आया था। लोगों ने सोचा दोनों इतने पक्के दोस्त है, ऐसा क्या हो गया इन दोनों के बीच में, एक दूसरे के प्रति आरोप क्यों लगाने लगे, देखते हैं आज कौन सच्चा है कौन झूठा है। चले दोनों अब देवी के मंदिर में इकट्ठे हो गए। राजा ने घोषणा की देखो ये देवी, ये गेट है, ये दरवाजा है, इस दरवाजे से निकलना है, तुम दोनों को निकलना है क्रमशः, एक के बाद एक निकलना, एक के बाद ये दूसरा निकलना है। तो जो व्यक्ति झूठ होगा, जो जिसने हार चुराया है, जिसके पास हार है, वो व्यक्ति इस देवी के मंदिर से निकल नहीं सकेगा। तो उसने, विमल ने कहा कि मैं निकलता हूं पहले, मैं कितना सत्य हूँ, कितना सत्यवादी हूँ, अभी पता चल जाएगा। तो लोगों, वो झाड़ी लेके आया था ना, तो लोगों ने पूछा अरे ये झाड़ी में क्या लेके आए हो? तो क्या करूं, मुझे प्यास की बहुत प्रॉब्लम रहती है, मेरा गला सूख जाता है, इसलिए पानी अपने साथ ही रखता हूँ, बाहर का पानी पीता नहीं हूँ, डॉक्टर ने मना किया है, इसलिए झाड़ी में पानी रखता हूँ। लोगों ने विश्वास कर लिया। अब वो जाने लगा तो कहा कमल से कि कमल थोड़ी देर के लिए मेरी ये झाड़ी पकड़ लो और मैं वापस आऊंगा तो ले लूंगा। उसने क्या किया, उस झाड़ी में उसने हार रखा था, पानी नहीं था, हार था, और कहा कि कमल तुम इस हार को पकड़ लो, इस झाड़ी को पकड़ लो, मैं वापस। कमल के मन में कोई पाप था नहीं, वो बेचारा अंदर से सच्चा था, झूठा था नहीं, तो उसने वो झाड़ी पकड़ ली। अब झाड़ी जैसे ही वो दरवाजे के पास गया और कहा हे देवी माता, अगर कमल का हार कमल के पास और मेरे पास नहीं हो तो मुझे निकलने का चांस देना। और जैसे ही उसने कहा वो उस गेट से निकल गया, क्योंकि उस समय हार तो कमल के पास था, उसके पास था नहीं। निकला, लोग वाह वाह करने लगे, अरे विमल सच्चा है, ये कमल, हमने इस पर विश्वास किया था, ये कितना झूठा है, कमल को इतना धक्का लगा, उसने सोचा ये क्या हुआ, ये सब ढोंग है क्या चीज, मेरे पास हार नहीं, इसने हार लिया था और मेरे ही गलत हो गया। कभी कभी सत्य लोग होते हैं उन पर भी झूठा आरोप आ जाता है, वो भी झूठे हो जाते हैं, लेकिन ये झूठ के पांव जल्दी टिकते नहीं है, वो कच्चे होते हैं, अपने आप खत्म हो जाते हैं। हाँ, उनके पंख होते हैं, पैर नहीं होते हैं, इसलिए वो उड़ते तो बहुत जल्दी है लेकिन गिरते बहुत जल्दी है, टिकते नहीं है। अब वो तो इतना धक्का लगा उसको, एकदम वो बेहोश हो गया। बेहोश होगा कि हाथ से वो झाड़ी टूटी, निकली, हाथ से झाड़ी गिर गई, झाड़ी गिरता ही झाड़ी टूट गई, टूटी तो उससे हाथ निकला। लोग देखने लगे, अरे विमल ने ऐसा नीच काम किया है। अब देखा एकदम विमल तो एकदम वहां पर, इतनी देर तो शेर बना हुआ था, अब तो चूहा बन गया। अब क्या? राजा ने कहा कि हमने सोचा कि तुम सत्य हो और तुमने ऐसा नीच काम किया, इसी को फंसाया, इसी का हार लेकर के, और उसको दंड मिला। तो जो व्यक्ति झूठ बोलता है, चोरी करता है, वो व्यक्ति रुद्र ध्यान में रहता है, बस मुझे ये चीज मिल गई, अब इस चीज की सुरक्षा करना है, अब इस चीज को
ये चीज किसी के पास नहीं जाना चाहिए, वो एक आसक्ति भी होती है, लोभ भी होता है, भीतर में द्वेष भाव भी होता है। अब रौद्र ध्यान का मतलब केवल द्वेष भाव नहीं है, केवल शत्रुता का भाव नहीं है, आसक्ति भी है। तीव्र आसक्ति, जो मेरी नहीं है, मुझे मिल गई है, अथवा जो मेरे पास है वो मेरी चीज चली न जाए, आर्त ध्यान के अंतर्गत आता है। लेकिन आर्त ध्यान से ज्यादा ये रौद्र ध्यान में चला जाता है। तो ये रौद्र ध्यान है कि मेरी जो चीज मेरे पास है वो मेरी सुरक्षित रहे। एक आचार्य हुए हैं तिस्यगुप्त आचार्य, बहुत ज्ञानी थे, पूर्वों के ज्ञाता थे, शिष्यों को अध्ययन करवाते थे। एक बार उनके कमर में भयंकर पीड़ा हो गई, दर्द हो गया था। तो डॉक्टर ने पेट पर पट्टा दिया था बांधने के लिए। पेट पर पट्टा बांधते थे, अब वो कमर ठीक रहती थी। दवाई ली, पेट पर पट्टा बांधा, कमर काफी ठीक हो गई। बड़े आचार्य थे, बड़े अच्छे अच्छे उनके श्रावक थे, तो पट्टा भी बहुत अच्छा बहुमूल्य मिला था बांधने के लिए। अब उस पट्टे के प्रति, उस बेल्ट के प्रति उनके मन में आसक्ति आ गई। अब सोचा क्या करूं, अब ठीक हो गए, कमर ठीक हो गई, डॉक्टर ने कहा पट्टे की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसकी आसक्ति इतनी कि अब ये पट्टा तो छोड़ूंगा नहीं, पट्टा बांधता हूं तो बड़ा अच्छा लगता हूं, सब लोगों को भी अच्छा लगता हूं, इसका प्रभाव भी बड़ा अच्छा है और बैठ भी सीधा सकता हूं। तो हमेशा वो पट्टा बांधते थे, निकालते नहीं, पट्टा छोड़ते नहीं थे, बाहरते। काम किया, कुछ आवश्यक कार्य किया, पट्टा रखा, वापस बांध लिया। अब इतनी आसक्ति पट्टे के प्रति, इतनी आसक्ति कि वो आचार्य थे। आचार्य होते हैं, साधु जीवन का पालन करते हैं, सम्यक तो होता है, श्रावक जीवन का पालन करता है, तो हम इतने दिन से यही सुनते हैं कि उसकी तो गति वैमानिक होती है, वो वैमानिक देवलोक में ही पैदा होता है। लेकिन वो आचार्य उस पट्टे में आसक्त, मेरी ये पट्टा मेरा कहीं चला न जाए, बर्बाद न हो जाए, चोरी न हो जाए, कोई लूट के न जाए, कहीं छूट न जाए, बस उस पट्टे की सुरक्षा। ज्ञान ध्यान सब गौण और पट्टा हो गया मुख्य। अब मुख्य इतना हो गया कि वो उसको छोड़ते ही नहीं थे। आयुष्य का बंधन उस अवस्था में बंध गया। साधुत्व पालन करता उस समय नहीं बंधा था, उस आसक्ति में आयुष्य का बंधन हुआ। अब बंधन हुआ, मनुष्य गति में बंधन तो हो गया। अब मनुष्य गति में कहां पैदा हुए? अनार्य क्षेत्र में। आर्य क्षेत्र नहीं, दो होते हैं क्षेत्र, एक होता है अनार्य क्षेत्र, एक होता है आर्य क्षेत्र। आर्य क्षेत्र मतलब श्रेष्ठ स्थान, जहां व्यक्ति धर्म कर सकता है, जहां धार्मिक लोग होते हैं, जहां धार्मिक साधु साध्वी तीर्थंकर का जन्म होता है, तीर्थंकर होते हैं, आर्य क्षेत्र होता है। और जहां धर्म नहीं होता है, केवल हिंसाएं होती है, अनार्य लोग होता है, मांस मीट खाने वाले होते हैं, नॉनवेज खाने वाले होते हैं, वो अनार्य क्षेत्र होता है। आर्य संस्कारों से भी होता है। जो व्यक्ति संस्कारों से उच्च होता है, चाहे अनार्य क्षेत्र में पैदा हो, लेकिन संस्कार बड़े उच्च होते हैं, संस्कारों से उच्च होता है, नॉनवेज आदि नहीं खाता है, भीतर से धार्मिक होता है, वो भी आर्य कहलाता है। अब ये आचार्य तिस्य गुप्त अनार्य क्षेत्र में पैदा हो गए, राजा के घर में। क्योंकि इतना संयम पाला था, पुण्य तो बहुत उत्कृष्ट थे। अब देवगति में जाते तो पुण्यों का भोग देवगति में होता, देवताओं में तो पुण्य होता ही है, बहुत सारी संपदाएं होती है, रिद्धि सिद्धि बहुत ज्यादा होती है। लेकिन राजा के घर में पैदा हुए, कमी नहीं थी, इतनी संपदा थी। राजा के घर में पैदा हुए, लेकिन पैदा होते ही पेट पर इतना बड़ा बेल्ट था उनके, स्किन का बेल्ट। वहां पर तो बेल्ट लगाते थे, लेकिन उसमें आसक्ति के कारण स्किन का बेल्ट हो गया, जिससे वो उठ बैठ नहीं सकते थे, सोए रहते थे। राजा ने सोचा ये क्या हुआ, बहुत इलाज करवाया, लेकिन इलाज काम नहीं किया। निकाचित कर्म थे, आसक्ति से कर्म बंधे हुए थे। वो वहां ऐसे रहता, सोए रहता, उठ नहीं सकता। राजा के और भी राजकुमार थे। अब मुनियों ने, जो उनके शिष्य थे, बड़े अच्छे थे, बड़े ज्ञानी थे और आचार्यों का रिस्पेक्ट करते थे और आचार्यों से ज्ञान लिया था, तो उन्होंने जाना, केवली भगवान से पूछा या जाना कि हमारे आचार्य कहाँ पैदा हुए हैं, कौन से विमान में पैदा हुए हैं, कौन से देवलोक में पैदा हुए हैं। केवली भगवान ने कहा देवलोक में तो नहीं, वो तो मनुष्य गति में गया है। मनुष्य में कहाँ पैदा हुए हैं? अनार्य क्षेत्र में। अनार्य क्षेत्र में ऐसे कैसे हुआ? बेल्ट में आ सकते थे, उस आसक्ति के कारण अनार्य क्षेत्र में पैदा हुए। अब सोचा कि अरे हमारे आचार्य जिन्होंने हमारा इतना उपकार किया, हमें इतना ज्ञानी बनाया, हमें इतनी साधना सिखाई, रास्ते पर लाए, हमें आस्तिक बनाया, हमें सम्यक्ति बनाया, ऐसे आचार्य जिन्होंने हमारा इतना उपकार किया, उनका उद्धार करना तो हमारा भी धर्म है। अब सभी शिष्यों ने सोचा कि चलो हमें भी कुछ उद्धार करना है उनका, अब कैसे करें?
अनार्य क्षेत्र में तो जा नहीं, उस समय तो साधु जा नहीं सकते थे अनार्य क्षेत्र में, क्योंकि अनार्य क्षेत्र में खा नहीं सकते थे। खाएं क्या? नॉनवेज होते थे, सारे लोग मांस मीट खाते थे। भगवान महावीर भी अनार्य क्षेत्र में गए थे, साधना के दौरान 2 बार गए थे। भगवान महावीर ने जाते ही तपस्या स्वीकार की थी। लंबी लंबी तपस्या पचक के भगवान महावीर अनार्य क्षेत्र में गए थे अपने कर्मों को काटने के लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके कितने सघन कर्म हैं और निमित्त मिले बिना वो कर्म कटेंगे नहीं। इसलिए निमित्त पैदा करने के लिए भगवान अनार्य क्षेत्र में गए थे ध्यान साधना करने के लिए। अब वो साधु ने सोचा कि अनार्य क्षेत्र में हम भी चले, तो क्या सोचा कि ऐसे साधु रूप में जाएंगे तो लोग हमको जीने नहीं देंगे, मारपीट देंगे। तो उन्होंने साधुत्व वेश था, पहले तो तपस्या पच की, 6 महीने का प्रत्याख्यान किया। 6 महीने की तपस्या, न खाना न पीना, कुछ भी नहीं करना। और उसके साथ साथ जो साधु पहनते हैं नीचे, चोलपट्टा पहनते हैं नीचे, तो उसको उन्होंने धोती के रूप में बना लिया और आगे चले। जो ऊपर का था उसको ऐसे कंधे पर रखा और अपने ओघे को, जो ओगा था उसके आगे के पार्ट को ऐसे कंधे पर रखा, अपने झोली में रखा, अपने पास रखा सामान में, और उस लकड़ी को साथ में रखा। अब चले, अनार्य क्षेत्र में आए। अनार्य क्षेत्र में पता था कि वो राजकुमार के रूप में पैदा हुए हैं। राजा के पास गए सीधा, राजा से बातचीत की। अच्छी चीज तो सब जगह अच्छी ही होती है। राजा से बातचीत की, बातचीत के बाद राजा बहुत खुश हुआ, उनको रहने के लिए स्थान दिया। कुछ दिन के बाद राजा से कहा कि महाराज, हम तो आपके राजकुमार से मिलना चाहते हैं। राजकुमारों को बुलाया, कहा नहीं महाराज, एक आपका राजकुमार वो भी है जिनके पेट पर पट्टा है। हाँ, आपको कैसे पता? अच्छा, आप लोग तो ज्ञानी हैं इसलिए आपको पता चल गया होगा। पर उसका क्या, वो तो बेचारा सोया रहता है, कुछ कर नहीं सकता, हिल-डुल भी नहीं सकता है। महाराज, हम उनसे भी मिलना चाहते हैं, उसका भी उद्धार करना चाहते हैं। राजा उनके पास ले गए, देखा कमरे में वो सोए हुए थे। कहा, कमरा बंद किया कि हम इससे थोड़ी देर बात करते हैं। कमरा बंद किया, अपने साधु का वेश बनाया, साधु के वेश में पहना साधु का वेश, और उस राजकुमार के सामने खड़े हो गए। राजकुमार ने देखा, एकटक देखा, देखते देखते उसे जाति स्मरण ज्ञान हो गया और देखा, अरे मैं इतना बड़ा आचार्य था, ये मेरे शिष्य थे और मैंने क्या किया, इतना अच्छा जीवन जिया और इस पट्टे में आसक्त हो गया, उस आसक्ति से मेरी ये दुर्गति हो गई है। अब रोने लगा, राजकुमार रोने लगा। साधु ने कहा, रोने की आवश्यकता नहीं है, हम आपके शिष्य, हम आपका उद्धार करने के लिए आए हैं, आप चिंता न करें, हम आपका उद्धार करेंगे। पर मैं तो उठ भी नहीं सकता, मैं कैसे अपना उद्धार करूंगा, कैसे तुम लोगों के साथ चलूंगा? कहा, चिंता मत करो, हम तुमको लेके जाएंगे। वापस अपना जो मूल था वेश वेश में आए, राजा के पास आए। राजा से कहा कि आप अगर हमारे पर प्रसन्न है तो आपके इस राजकुमार को हमें सौंप दो। क्या करेंगे महाराज, ये चल फिर नहीं सकता है, उठ नहीं सकता है, आप कैसे इसको ले जाएंगे? हम इसको ले जाएंगे, आप इसे हमें सौंप दो। राजकुमार को दे दिया। राजकुमार भी तैयार था जाने के लिए। उन्होंने उस राजकुमार को अपने कंधे पर उठाया। जो साधु थे लेने के लिए गुरु को गए थे, अपने कंधे पर उस राजकुमार को उठा करके अनार्य क्षेत्र से आर्य क्षेत्र में लाए, उनको वापस दीक्षा दी, उनका जीवन अच्छा बनाया और मरने के बाद वो देवगति में गए। तो ये चीज है, जो व्यक्ति आसक्त रहता है, ये भी रुद्रता है। भीतर में आसक्ति की मेरी चीज न चले जाए, कोई उसे लूट न ले, कोई लेके न चला जाए, ये आसक्ति भी व्यक्ति को रुद्रता में बदल देती है। आसक्ति भी व्यक्ति की रुद्र विचारों को रुद्रता में बदल सकती है। इसीलिए हमें चिंतन करना है कि ये रुद्र विचार हमारे भीतर में न रहे और रुद्रता के माध्यम से व्यक्ति किस प्रकार अपना पतन कर सकता है। इसलिए हमें चिंतन करना है कि हमें क्या करना है। ये रुद्रता, इसके लक्षण क्या है? इसके लक्षण है हिंसा, चोरी आदि में अति आसक्त होना, बस दूसरे की हिंसा करना, दूसरे को मारना, बस मुझे अपना घर भरना है, मुझे अपनी सुरक्षा करना है। अब दूसरे चाहे कैसा भी हो, दूसरे के साथ मुझे कोई मतलब नहीं। जो व्यक्ति हर दिन हिंसा में रत रहता है, चोरी में रत रहता है, वो व्यक्ति भी रुद्र ध्यान करता है, उसके विचार भी रुद्र हो जाते हैं। दृढ़ प्रहारी का उदाहरण तो आपने सुना होगा, हमारे इतिहास की घटना। क्रूर था, इतना क्रूर था, इतना क्रूर था कि मनुष्यों को तो मारना जैसे मूली गाजर काटते ना, वैसे काट देता था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, कोई रिएक्शन नहीं होता था, कोई प्रकंपन भी नहीं होता था। ऐसा वो क्रूर था। लोग उससे डरते थे, गांव के सारे लोग डरते थे, कहीं ये दृढ़ प्रहारी न आ जाए। बहुत डर लगता था और थोड़ी सी मिस्टेक, गुस्सा तो उसके नाक पर रहता था। कोई थोड़ा सा भी उसकी बात को नहीं मानते
तत्काल वो उसकी गर्दन पर तलवार चला देता था। उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि आदमी मर रहा है या कोई पशु मर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता था। इतना क्रूर था, इतना रुद्र ध्यान में रख रहता था। अब वो वहां पर एक बार एक ब्राह्मण के घर में चला गया और उसको कोई मना नहीं करते। वो किसी के घर में चला जाता, कोई मना नहीं करते, चुपचाप रहते कि भी वो जैसा कहे वैसा कर दो, जैसा मांगे वैसा दे दो, इतने डरते थे उससे। ब्राह्मण के घर में गया था और ब्राह्मणी खाना बना रही थी, खीर पका रही थी और वो किचन में चला गया और कहा ब्राह्मणी से, मुझे बड़ी भूख लगी है, खाना दो। उसने कहा मैं खीर बना रही हूँ, खीर बनने के बाद दे दूंगी। वो बैठा रहा किचन में। अब वो खीर बना रही थी, चावल सीजे नहीं थे, पक रहे थे और वो उसकी तो खाने की इतनी उत्सुकता, उस खीर की इतनी सुगंध, और मुझे जल्दी डालो जल्दी डालो जल्दी डालो। ब्राह्मणी से रहा नहीं, बार बार मांग रहा था। उसने कहा कि क्या कर रहे हो, इतने तो बच्चे भी नहीं करते हैं, खीर बन रही है, बनने के बाद मैं दे दूंगी, शांत बैठे रहो। इतना कहा, उसको तो भयंकर गुस्सा आया, हाथ में तो तलवार, और उस ब्राह्मणी के गर्दन पर तलवार चला दी। वो तो मर जाती है, चीख करके मरी। जैसी चीखी और उसका पति आ गया। पति ने देखा कि अरे इसने ऐसे कर दिया मेरे उस पति पत्नी के साथ। वो देख ही रहा था, उसका भी चेहरा एकदम लाल हो गया था, गुस्से में बोलने वाला था, बोलने से पहले ही दृढ़ प्रहरी तो इतना गुस्से में था, पत्नी को मारा और उसको भी मार दिया, उस पर भी तलवार चला दी, उसको भी मार दिया। दो मर गए। गाय बंधी हुई थी उस आंगन में। गाय ने देखा कि कितना क्रूर व्यक्ति है। गायों के मन में, पशु के मन में भी संवेदना होती है, उनका भी मन होता है। उन्होंने कहा, सोचा गाय ने कि कितना क्रूर है, मेरे मालिक ने उसको रहने के लिए जगह दी, मेरी मालकिन इसके लिए खाना बना रही थी, खीर बना रही थी, और उसने मेरे मालकिन और मालिक के साथ ऐसा व्यवहार किया। उसको इतना गुस्सा आया, गाय ने अपने सींग उसके ओर मारने की कोशिश की। उस दृढ़ प्रहरी ने तो गाय को भी नहीं छोड़ा, उसको भी मार दिया। उसके पेट में बच्चा पल रहा था, वो प्रेग्नेंट थी गाय। जैसे उसने तलवार उसके पेट पर चीरा लगाया, वो बच्चा बाहर आकर के तड़पने लगा। उस बच्चे को तड़पते देख करके दृढ़ प्रहरी का मन बदल गया। इतने दिन टाइम तो वो रुद्र में था, रुद्र विचारों में था। ये विचारों का खेल है, कब बदलता है, कब रुद्र बन जाता है, कब आर्त ध्यान में चला जाता है और कब धर्म ध्यान में चला जाता है। इसीलिए हमें सोचना है कि हमारे विचार कहीं रुद्र न बने, आर्त ध्यान में न चला जाए। उस विचारों को तत्काल बदलना है, अपनी लेस्याओं को तत्काल बदलने की कोशिश करना है। जो व्यक्ति अज्ञानी होता है वो तो अपनी लेशा नहीं बदल सकता, लेकिन हम जानते हैं, हमने सुना है, ज्ञान किया है, जिसको ज्ञान होता है वो व्यक्ति अपनी लेशा को बदलने में समर्थ हो सकता है। उस दृढ़ प्रहारी का विचार ऐसा बदला, तलवार हाथ से छूट गई। वो बच्चा तड़प रहा था, छोटा बच्चा, अभी तो माँ के पेट में था, वो तड़प रहा था। उस तड़पते हुए बच्चे को देखा उसने, तो बच्चे ने तो अपने प्राण छोड़े, लेकिन दृढ़ प्रहारी के भीतर की जो क्रूरता थी वो भी उसकी चली गई। एकदम कैसा हो गया, निढाल हो गया, ये मैंने क्या कर दिया, मैं क्या कर रहा हूं, मैंने कितने लोगों को मारा है, कितने लोगों को मैंने नष्ट किया है, कितने परिवार को मैंने नष्ट किया है, ये मैंने कितनी क्रूरता की है। ये छोटे से बच्चे जो अभी संसार में आया नहीं, मैंने उसको भी मार दिया। इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ। तलवार छूट गई, सदा के लिए छूट गई। चला गया जंगल में। जंगल में गया, नहीं मुझे अब साधना करनी है, अब मुझे साधना करनी है। दीक्षा स्वीकार की, जैन दीक्षा स्वीकार की, और दीक्षा लेने के बाद सोचा कि ऐसे तो मेरे कर्म कैसे कटेंगे, मैंने कितने लोगों को मारा है, अगर ऐसी अवस्था में मेरे आयुष्य का बंधन हो गया तो मैं तो नरक में ही जाऊंगा। लेकिन मुझे अपना प्रायश्चित करना है, मुझे अपनी आलोचना करनी है। और गुरु से आलोचना लेता है। गुरु ने कहा कि देखो, प्रायश्चित तो तुमने लोगों का अहित किया है, तो लोगों के बीच में रहकर ही हो सकता है। उसने कहा मुझे मंजूर है। उसने तपस्या का प्रत्याख्यान किया, 6 महीने की तपस्या पच की, और हर गांव में चौराहे पर जाकर के खड़ा रहता, 6-6 महीने खड़े रहता, और लोग आते देखते, कोई पत्थर मारते, इसने हमारी बेटी को मार दिया, इसने हमारे पति को मार दिया, इसने हमारी पत्नी को मार दिया, इसने हमारे बेटे को मार दिया, उस पर पत्थर मारते उसे। कहीं कोई आते लकड़ी से मारते, कोई आते लोह से मारते, उसे बहुत पीड़ा देते। लेकिन दृढ़ प्रहारी ना दृढ़, जितना वो बाहर से दृढ़ था, इतना भीतर से दृढ़ था। इतने कसायों को मंद कर रखा था, मैंने कर्म किया है तो मुझे तो भोगना ही पड़ेंगे, मैंने कितनों को बर्बाद किया है, ये तो सत्य ही करे हैं मेरे साथ, नहीं तो मेरे कर्म कटेंगे कैसे। इतना दुख दिया लोगों ने, उसके सारे कर्म कट गए। और वो दृढ़ प्रहारी जिसने इतनी हिंसा की, उसी भव में मोक्ष में चला गया था। ये है विचारों के बदलने का खेल। ये विचार इतने चंचल है, इतने कर्मों का उदय आता है, लेकिन हम उद्वर्तना, अपवर्तना, संक्रमण आदि के माध्यम से उन विचारों को बदल करके स्वस्थ रह सकते हैं। तो ये रुद्र विचार, अति आसक्त, पापकारी दुष्ट कार्यों में अति आसक्त, उसके साथ साथ अंधविश्वास, जो भी कुरूटियां हैं, कुरूतियां हैं,
हम तो बहुत सौभाग्यशाली है कि आचार्य तुलसी ने ऐसी व्यवस्था की, ऐसे नियम बनाए कि काफी लोगों की रूढ़ियां खत्म हो गई। रूढ़ियों को पालना नहीं है, वो भी एक मिथ्या कारण है। जो व्यक्ति रूढ़ियों को पालता है, उसमें आसक्त होता है, नहीं मुझे तो करना ही है, नहीं तो कुछ हो जाएगा, नहीं करेंगे तो कुछ हो जाएगा। ये मन का विचार है और ये मन का विचार ही व्यक्ति को बर्बाद करता है। जो व्यक्ति अंधविश्वास में ज्यादा विश्वास करता है, जो कुरूढ़ियों में ज्यादा आसक्त होता है, करना ही है। अब घर में किसी की मृत्यु हो गई तो गंगा जी डालना ही है। क्या डालोगे गंगा जी? किस हड्डियों को गंगा जी में डालोगे? वो तो व्यक्ति चला गया, उसकी हड्डियां तो पुद्गल है। लेकिन हम उसको रूढ़ी मान करके उसका यूज करते हैं। कुछ कुछ रूढ़ियां होती है वो काम की होती है, लेकिन अंधविश्वास जहां होता है, अंधविश्वास से जो चलता है, वो भी रुद्धता का कारण बन सकता है। और कुछ ऐसे विचार होते हैं, किसी से मनमुटाव हो गया, किसी से ऐसे बात हो गई, उससे खमत खावड़ा नहीं करना। जैसे मरते वक्त तक हम खमत खावड़ा नहीं करेंगे, चाहे कैसी भी स्थिति आए, उस व्यक्ति से तो बात ही नहीं करेंगे, ये भी रुद्र ध्यान है। इस प्रकार के हिंसा के विचार, इस प्रकार की क्रूरता के विचार, इस प्रकार की आसक्ति की भावना, जो व्यक्ति इसमें विद्यमान रहता है, जो व्यक्ति इसमें रत रहता है, जो व्यक्ति इस प्रकार का विचार करता है, जो व्यक्ति इस प्रकार का आचरण करता है, आचरण करोगे तो वो रुद्र ध्यान योग में आ जाएगा। आचरण नहीं करोगे तो ये रुद्र ध्यान मन तक रहेगा, भीतर तक रहेगा, लेकिन कर्मों का बंधन तो करेगा करेगा। बाहर प्रकट हो गया तो ज्यादा कर्मों का बंधन होगा, योग से भी हो गया, यानी काया से भी हो गया। नहीं तो भीतर में रहेगा तो भीतर भी नुकसान तो पहुंचाएगा ही। इसलिए हमें कम से कम योगों में तो नहीं लाना, उससे बदलने की कोशिश करना। विचार में आ गया तो उस विचारों को बस बदलो, उसको चेंज करो। जो व्यक्ति अपने विचारों को मॉडिफाई कर लेता है, वो व्यक्ति अपने रुद्र ध्यान से बाहर निकल करके धर्म ध्यान में चला जाता है। रुद्र ध्यान आ गया, कोई प्रकार का नेगेटिव विचार आ गया, उसमें भी चिंतन बदल सकते हैं। जो हमारे आगे के जो ध्यान है, वो ध्यान इसी विचारों को बदलने के ध्यान है। तो हमें सोचना है कि ये रुद्र ध्यान कितना नुकसानकारी होता है, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, हमारे मन को नुकसान पहुंचाता है, हमारी आत्मा को नुकसान पहुंचाता है, हमारी गति को भी बर्बाद कर देता है, अप्रशस्त बना देता है, अशुभ बना देता है, असत गति में पैदा होने के लिए मजबूर बना देता है। इसलिए हमें सोचना है, चिंतन करना है कि ऐसे विचारों को हमें प्रश्रय नहीं देना है। एक किसान था, उसके पास एक ऊंट था। वह हमेशा ऊंट को अपने खेत में ले जाता था और ऊंट बड़ा भक्त था किसान का। किसान के इशारे को समझता था, इतना भक्त था। किसान जा रहा था, अब कैसे कर्मों का देखो उदय आता है, वो इतना ऊंट भक्त था, किसान के साथ जा रहा था। अचानक उस ऊंट ने एक ऊंटनी को देखा, उसके मन में विकार पैदा हो गया। अब किसान वो ऊंट किसान को छुड़ा करके ऊंटनी के पास जाने की कोशिश करता है। किसान उसको पकड़ करके, किसान तो समझ नहीं रहा था ना कि ये क्यों ऐसा करा है, पकड़ करके उसको जबरदस्त अपने खेत में ले जाता है। अब ऊंट के मन में उसके प्रति इतना शत्रुता का भाव आया, ये इतना मेरा शत्रु है, मैं इसका इतना करता हूं, ये मेरा इतना शत्रु है कि मुझे ऊंटनी के पास जाने नहीं दिया। उसका विकार इतना, उस ऊंट का विकार इतना, पशु में भी विकार तो होते ही है, इतना भयंकर विकार हो गया। अब उसने ऊंट ने उसको बांध दिया, किसान काम करने लगा। किसान को तो पता ही नहीं था कि उस ऊंट के मन में क्या पल रहा है, और वो शत्रुता के भाव में पड़ रहा है, मुझे इस किसान को खत्म करना है, इसने मेरी इच्छा को दमन करने दिया है, मुझे काम नहीं करना, मुझे ऊंटनी के पास जाने नहीं दिया। किसान ने काम किया, उस ऊंट को खोला, ऊंट को खोला और ऊंट तो उस पर ऐसा टूट पड़ा जैसे बस अब इसको अभी मैं खत्म करूंगा। किसान ने सोचा आज क्या हुआ इस ऊंट के, ये रुद्र क्यों हो गया। किसान दौड़ा, ऊंट उसके पीछे दौड़ रहा है। किसान ने सोचा आज तो मुझे ये जीवित नहीं छोड़ेगा। आगे एक खड्डा आया था, किसान उस खड्डे में कूद जाता है। जैसे ही खड्डे में कूदा, ऊंट बाहर खड़ा था। अब खड्डे में कूदा, ऊंट तो इतने गुस्से में था, वो बाहर खड़ा था और किसान उस खड्डे में कूद जाता है। खड्डे में कूदा, देखा कि अरे वहां पर तो इतना बड़ा अजगर बैठा है, इतना भयंकर विषैला अजगर। किसान ने सोचा आज तो मौत निश्चित है, बाहर ये ऊंट मुझे परेशान कर रहा है, पता नहीं क्या हुआ, और अंदर घुसा तो अंदर ये अजगर, ये मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। एकदम सोचने लगा, डर भयभीत हो गया एकदम। इतने में क्या होता है कि वो उड़ने वाला अजगर था, सांप था, और वैसा वो उड़ा, सांप ऐसे उड़ा, ऊंट बाहर गुस्से में खड़ा था, उस ऊंट को डस जाता है। ऊंट की वहां मृत्यु हो जाती है, पूरा शरीर ऊंट का नीला हो जाता है। सांप तो चला गया। अब किसान थोड़ा भयभीत था, थोड़ा ठीक हुआ, चलो सांप भी चला गया, बैठा था। बेटे ने सोचा कि पिताजी आए क्यों नहीं है, खेत से हमेशा टाइम पर आ जाते हैं, आज क्या बात है। बेटा देखने के लिए खेत में गया तो खेत में भी नहीं था, न ऊंट था न पिताजी थे। आया, आते आते देखा तो खड्डे के पास आया, वहां उसका ऊंट मरा हुआ था।
खड्डे में झांक के देखा तो पिताजी खड्डे में थे। पिताजी ये क्या हुआ? अरे बेटा पहले बाहर निकालो फिर बताऊंगा तुम्हें। अब उस ऊंट तो मर गया और उस ऊंट को बाहर बेटे ने पिता को बाहर निकाला। पिता बाहर निकला और ऊंट को देखा और ऊंट पर इतना गुस्सा। अब ऊंट तो मर गया था, फिर भी इतना गुस्सा भीतर में, इतनी रुद्रता का भाव, इतनी हिंसा का भाव, इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, इसके कारण मैं खड्डे में गिरा। और इतना गुस्सा आया, वो मरा हुआ ऊंट पड़ा था, एक लात मारी उसके। वो ऊंट जो विष से भरा हुआ था, जैसे ही वो लात मारता है, विष उस व्यक्ति के, किसान के पेट में चला जाता है, किसान के शरीर में चला जाता है और किसान भी धड़ाम से गिरता है और मृत्यु हो जाती है। ये है रुद्रता का रूप। पता नहीं चलता है कब किसके मन में शत्रुता का भाव आ जाता है, कब किसके मन में अतीत के संस्कार जागृत हो जाते हैं, क्योंकि इस भव के तो संस्कार होते नहीं। किसी के साथ हमारी शत्रुता का भाव है, कोई हमारे पर आरोप लगा रहा है, कोई हमें गलत साबित करने की कोशिश करता है, तो इसका मतलब केवल इस भव का नहीं है, अनादि काल से कर्म साथ में चल रहे हैं, पता नहीं वो कब उदय में आ जाते हैं। तो इस प्रकार के विचार हमें रुद्र बना सकते हैं। इसलिए सावधानी रखनी है, अपने विचारों को देखते रहना है, हर दिन अपने विचारों को अच्छी तरह से देखो, उसको फिल्टर करना है, विचारों को फिल्टर करना है, उसको संशोधित करना है, उसका निरीक्षण करना है, ताकि हम अपने विचारों को अच्छा बना सके, अच्छी लेस्या में रह सके और रुद्र ध्यान हमारे भीतर न आए। रुद्र ध्यान हो गया तो कर्मों का बंधन होगा और नीच गति में चला जाएगा व्यक्ति। इसलिए हमें नीच गति में नहीं जाना है, हमें प्रशस्त गति को प्राप्त करना है। इतना उच्च धर्म मिला है, इतना उच्च जीवन मिला है, उच्च विचार मिले हैं, उच्च ज्ञान मिला है, तो हमें अपने विचारों को और अधिक उच्च बनाना है। तो रुद्र ध्यान से बचते रहे, इस प्रकार का विचार आया तो उस विचारों को बदलते रहे, ताकि हम इस प्रकार के कर्मों का बंधन न करें। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को संपन्न करती हूँ। अब कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, बाकी के ध्यान की चर्चा हम आगे करेंगे। बहुत बहुत कृतज्ञता वंदा हमें आपके प्रति। हमें हर दिन, मैं बार बार ये कहती हूँ, बहुत ही सुंदर प्रशिक्षण मिल रहा है और हमें सचमुच में, कल तो था ही वो भयंकर स्थिति, लेकिन आज तो मुझे लगता है उससे भी ज्यादा हम भयंकर स्थिति में अगर ऐसे रौद्र ध्यान में चले जाते हैं तो हमें सभी को ही ये तो ध्यान ही रखना है कि हम इससे बच सकें। और ये जो भी वंदावी ने फरमाया उसे बार बार हमें मन में ये लाना है कि हमें ऐसी स्थिति में नहीं जाना है। तो अब आज की जिज्ञासा है वृंदावन। अशोक जी कोठारी, उनके बाद संपत जी सुराना। वंदा में नमक सामने जी। हाँ, हम अभी कविता जी ने बताया उसी तरह मैं भी, मेरे दिल में भी ये लग रहा है कि इतना अच्छा, मैंने, मेरे 56 साल की एज हुई है, अभी तक मैंने इतना अच्छा प्रवचन आज दिन तक नहीं सुना। आचार्य तुलसी से लगाकर अभी तक बहुत सारे साधु संतों के व्याख्यान सुने, बहुत सब कुछ सुना, लेकिन इतना परफेक्ट और इतना प्रभावशाली, रोचक, कोई मतलब कोई शब्द नहीं है मेरे पास। इतना अच्छा आप समझा रहे हैं, मैं दिल से रियल में बहुत गदगद हो रहा हूँ और कोई शब्द नहीं है, कोई उद्गार नहीं है कि मैं कैसे आपका आभार व्यक्त कर सकूं। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बस आपको दिल से प्रणाम करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। समझे जी, ये तो आपके गुरुदेव की कृपा है। देखो, गुरुदेव की शक्ति है, गुरुदेव का आशीर्वाद है, गुरुदेव की सारी चीजें हमारे पास आ रही है, उनके ही वाइब्रेशन आ रहे हैं। हमारे पास क्या ताकत है? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, सारा गुरुदेव का है और गुरुदेव के थ्रू ही हम तो बोलते हैं, गुरुदेव का दिया हुआ ज्ञान ही हम प्रस्तुत करते हैं। ये सारा हमारे गुरु का है। हम तो बहुत सौभाग्यशाली है कि हमें ऐसे गुरु मिले हैं। आचार्य भिक्षु से लेकर आचार्य महासमण तक इतने शक्तिशाली, इतने महान गुरु मिले हैं, जिनसे हमें प्रतिक्षण ऊर्जा मिलती है, प्रतिक्षण आशीर्वाद मिलता है और उनकी ऊर्जा और आशीर्वाद से ही हम कार्य करते हैं। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमारे पास कोई शक्ति भी नहीं है। सारी शक्ति तो गुरुओं की ही होती है और उससे ही हम सफल बनते हैं, गुरु की शक्ति से ही हम सफल बनते हैं। जी, लेकिन इतना अच्छा प्रवचन रियल में कहीं नहीं सुना और इतना डीपली 25 बोल तो 2500 बार सुने होंगे, पढ़े होंगे, याद किए होंगे, लेकिन इतना डीपली एकदम हृदय को टच कर रहा है और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। कब 7 बजे और तुरंत हम 6:45 पहुंच जाते हैं और तुरंत स्टार्ट करते हैं कि एक शब्द भी मिस न हो जाए, बिल्कुल नहीं। और कहीं कोई भूल से मिस भी हो गया तो दोबारा उसको सुनते हैं वापिस के वो शब्द कहाँ क्या बोला समणी जी ने, इतना दिल में वो तड़प रहती है। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। मैं समणे जी आपके भीतर विराजमान विशुद्ध आत्मा को अत्यंत भक्तिपूर्वक अभेद भाव से बारंबार त्रिकाल नमस्कार 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 करता हूँ। मेरा नमस्कार आप स्वीकार करो, दिल से नमस्कार करता हूँ मैं। थैंक यू आपको। धन्यवाद। आपकी कोई जिज्ञासा भी है?
है मेरी जी। अ, पूरे लोक में पूरे लोक में जो भी क्रियाएं हो रही है, फिर वह कुदरती हो या मनुष्यों के द्वारा की जाने वाली सारी प्रवृत्ति का रियल कर्ता कौन है, पहला। और दूसरा, आत्मा व्यवहारिक दृष्टि से करता है या रियल में आत्मा ही खुद करता है और खुद भोगता है, या और कुछ? कृपया इस पर प्रकाश डालने की कृपा कराएं। एक प्रश्न और है, भगवान महावीर ने तपस्या की और ध्यान भी किया, उससे उनके कर्म नष्ट हुए या और कुछ किया जिससे सारे कर्म नष्ट हुए? कृपया वंदामी कृपा कराएं। एक तो जो भी संसार में चीजें हो रही है, अपन कहते हैं वो नेचुरल है। हाँ, वो सारी चीजें होती तो नेचुरल ही है, क्योंकि 6 द्रव्य है इस लोक में, सारे द्रव्य है, वो अपना-अपना व्यवस्थित काम करते हैं। उसमें जीव और पुद्गल 2 ऐसे तत्व हैं जो गतिशील होते हैं, और उसमें भी जीव और पुद्गल दोनों मिक्स होते हैं, तब ये संसार बनता है। इस संसार की रचना सारी जीव और पुद्गल के मिक्स होने से होता है। सारा खेल जीव और पुद्गल का है, और जीव और पुद्गल दोनों मिलते हैं तो दूषित विचार, दूषित वातावरण और सारी कुछ दूषित जो चीजें होती है नेगेटिव, वो विचार जीव और पुद्गल दोनों के मिलने के संयोग से होता है, और उस कारण ही इस लोक में इस प्रकार के वाइब्रेशन पैदा हो जाते हैं। और उस कारण से नेचुरल जो चीजें होती है, 6 द्रव्य है, वो तो नेचुरल है, उसमें कोई विकृतियां नहीं आती है। विकृतियां जीव में आती है, जीव और पुद्गल यानी जो मिक्स चीज होती है उसमें जो विकृतियां आती है, उस विकृति के कारण इस संसार का पर्यावरण बदलता रहता है, और बदलता रहता है। ये तो एक नियति है, जो होता है, जो नेचुरल है, जो यूनिवर्सल लॉ है। भगवान महावीर ने 5 तत्व बताए थे, काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और नियति। ये पांचों फैक्टर जब मिलते हैं तब इस प्रकार की घटनाएं होती है। उसमें एक यूनिवर्सल लॉ भी है, यानी जो चीजें हैं उस दुनिया में, उस मनुष्य के द्वारा कृत नहीं है, वो मैन मेड नहीं है, वो नेचुरल है, उसके थ्रू भी ये कार्य होता है। और मनुष्य और कर्म यानी जीव, मनुष्य जो होता है उसके विचारों के कारण ये सारी चीजें घटित होती है, कभी अच्छा कभी बुरा, ये सब दुनिया में होता है, ये कुदरती होता है, उसमें इफेक्ट जीव और पुद्गल का होता है। और दूसरी बात है कि भगवान महावीर ने जो भी साधना की, तो इतिहास तो यही कहता है कि भगवान महावीर ने ध्यान की साधना की थी। महत्वपूर्ण ध्यान था भगवान महावीर का, क्योंकि तपस्या से कर्म इतने नष्ट नहीं होते। तपस्या के साथ अगर ध्यान नहीं है तो व्यक्ति इतने कर्मों को काट नहीं सकता। और ध्यान में इतनी ताकत होती है, इतनी ताकत होती है कि एक 5 मिनट ही अगर पूरी एकाग्रता से व्यक्ति आत्मा में लीन हो जाता है, वो ध्यान भी व्यक्ति को उत्कृष्ट बना सकता है और केवल ज्ञान तक ले जा सकता है। इसीलिए ध्यान महत्वपूर्ण होता है। खाना या तपस्या कोई इतनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो भी पार्ट है, लेकिन केवल तपस्या से ध्यान के बिना नहीं संभव है। इसलिए भगवान महावीर ने अपने कर्मों को, इतने सघन कर्मों को काटा था ध्यान के माध्यम से और तपस्या तो करते थे, क्योंकि ध्यान में जहां जहां विघ्न पैदा होता महावीर तपस्या कर लेते थे। खाना पीना रहता है तो सुबह से शाम तक वही दिमाग में रहता है, गोचरी जाना है, गोचरी लेके आना है, खाना है, खा करके बर्तन साफ करना है, कितना टाइम खाने पीने में चला जाता है। आप घर में खाना बनाते हैं तो कितना समय खाने पीने में जाता है। पहले कुक करो, फिर उसको खाओ, फिर उसको साफ करो, सफाई करो, पूरा दिन तो इसी में ही जाता है। तो व्यक्ति ध्यान नहीं कर सकता है, इतना टाइम निकाल नहीं सकता। इसलिए भगवान महावीर ने यह सोचा कि मुझे ध्यान साधना करनी है और मुझे अपने कर्मों को काटना है। इसीलिए वो ज्यादा ध्यान की मुद्रा में रहते थे। जब उन्हें ऐसा लगता ध्यान करते उसमें विघ्न बाधा आती, इसलिए वो गोचरी नहीं जाते थे, अपनी तपस्या पचक लेते थे। और जब लगता है कि अब ध्यान में करने में थोड़ी कमजोरी महसूस होती है, ताकत चाहिए, एनर्जी चाहिए, तब भिक्षा के लिए चले जाते। तो इसीलिए महावीर ने अपने कर्मों को काटने के लिए ध्यान और तपस्या ही की, क्योंकि निर्जरा के बारे भेद है। ध्यान करेगा तो उसमें सारी चीजें आ जाएगी ऑटोमेटिक ही, एकाग्रता जहां है वहां सारी चीजें आ जाती है। तो इसी निर्जरा के माध्यम से ही हम कर्मों को काट सकते हैं। और आत्मा ही सुख दुख का करता है, दूसरा कोई नहीं है। दूसरा तो निमित्त बनता है, निमित्त महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण उपादान है। हमारे अपने कर्म है, हमारा अपना उपादान अगर स्ट्रोंग है तभी निमित्त मिलेगा। हमारा उपादान कमजोर है तो निमित्त कोई काम नहीं करेगा। इसीलिए हमारा जो भी आत्मा सुख दुख करती है, भोगती है, कर्मों को भोगती है, वो सारा कुछ जीव ही करता है, आत्मा ही करती है। बाहर किसी का कोई हाथ नहीं होता, दूसरा निमित्त बनता है, लेकिन हमको ही करना पड़ता है। अगर ठीक है तो हम ठीक करें, और गलत करें हैं तो हम गलत करें हैं। तो इसलिए सारा कुछ आत्मा ही करती है।
पंडामी, 2 प्रश्न चैट में आयुष्य कर्म से संबंधित है, दोनों में एक साथ ही रख रही हूँ। आयुष्य का बंध जीवन में किसी भी समय आयुष्य कर्म बंध जाता है या जीवन के अंतिम समय में? और एक प्रश्न है, हमारे आयुष्य का बंध हो गया है, ये हमें कैसे पता चले? आयुष्य का बंधन किसी भी क्षण हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि अंतिम समय में हो, कभी भी हो सकता है। हाँ, एक ऐसी व्यवस्था बता दी हमारे आचार्यों ने कि भी जीवन के तीसरे काल, थर्ड पार्ट में बनता है। और वो जीवन का थर्ड पार्ट कौन सा है हम तो जानते नहीं है, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है। तो कभी, इसीलिए भगवान ने कहा एक क्षण भी प्रमाद मत करो, हर क्षण जागरूक रहो, पता नहीं किसी समय आयुष्य का बंधन हो सकता है। नहीं हुआ है, लास्ट मोमेंट तक नहीं हुआ है, तो मरते समय अंतर्मुहूर्त, यानी वो भी जितना समय बचा है उसका भी थर्ड पार्ट होता है, उस थर्ड पार्ट में आयुष्य का बंधन होगा ही होगा। अब आयुष्य का बंधन हो गया है जीवन में एक बार, हमें पता नहीं चलेगा कि मेरा बंधन हुआ है या नहीं हुआ है, वो मुझे पता, हमको पता नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे पास वो ज्ञान नहीं है। आचरण आयुष्य के बंधन करने के बाद भी, आयुष्य का बंधन मान लीजिए नरक में हो गया, उसके बाद भी आचरण अच्छा बन सकता है। उदाहरण है हमारा तो राजा श्रेणिक का उदाहरण है, और भी उदाहरण है राजा श्रेणिक का, जिनका आयुष्य नरक में बंध चुका था, उसके बाद उनको सम्यक तो आया था। भगवान महावीर के श्रावक बाद में बने थे और क्षायिक सम्यक तो तक आ गया था। कितना भीतर में विशुद्धि, क्षायिक सम्यक तो का मतलब कितनी विशुद्धि आ गई होगी, कितनी विशुद्धि, पता नहीं चला उनके मेरे नरक का आयुष्य बंद हो गया। वो तो भगवान महावीर थे, तो उन्होंने बता दिया कि भी तुम्हारा आयुष्य नरक में बंधा है, नरक में जाना पड़ेगा, लेकिन हमको पता नहीं चलेगा। हमारा आचरण भी अच्छा हो सकता है, लेकिन लास्ट मोमेंट में जो कोई भी व्यक्ति मर रहा है, मरते समय उसके विचार कैसे हैं, उसकी लेष्या कैसी है, उसके भाव कैसे हैं, उसके इमोशंस कैसे हैं, हायत्राई करता है, आरती या रौद्र ध्यान में है, उसके विचारों से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति मर करके वहां गया है। हमारा हम आयुष्य बंध गया तो वो हमें पता नहीं चलेगा कि कहाँ बंधा है और कहाँ हमें जाना है। संपत जी सुराना, संपत जी सुराना, साक्षी जी सुराना, उनके बाद जिज्ञासा जैन बरड़िया। वंदामी नमन स्वामी। वंदामी, आर्य क्षेत्र और अनार्य क्षेत्र अभी भी है क्या कहीं पे? या जहां मतलब आर्य क्षेत्र तो भारत के कुछ पार्ट है, वो आर्य क्षेत्र है। भारत में भी काफी क्षेत्र है, वो अनार्य क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। और ये बाहर की जो कंट्रीज होती है वो भी अनार्य क्षेत्र के अंतर्गत ही मानी जाती है। लेकिन आजकल हर व्यक्ति हर जगह पहुंच गया है, धार्मिक व्यक्ति भी चला गया है। धार्मिक व्यक्ति के जाने के बावजूद भी वहां का एटमोस्फियर है वो आर्य नहीं बनता है, अनार्य होता है। व्यक्ति आर्य या अनार्य होता है, ये अलग चीज हो जाती है। संस्कार व्यक्ति के आर्य के हैं तो वो अनार्य क्षेत्र में पैदा होने वाला भी आर्य बन जाता है। जैसे तिस्य गुप्त आचार्य थे, अनार्य क्षेत्र में पैदा हुए, फिर भी आर्य ही थे अंदर से। तो अनार्य आर्य क्षेत्र की ऐसी बात है कि सभी क्षेत्र आजकल तो ज्यादा अनार्य बन गए हैं, ज्यादा हिंसाएं होती है, धर्म तो कम हो गया है। जो व्यक्ति धार्मिक भी बना है तो भीतर से जरूरी नहीं वो धार्मिक है क्या, भीतर में तो क्रूरता चलती है, ये नेगेटिविटी ज्यादा चलती है। तो आजकल तो ज्यादा क्षेत्र अनार्य हो गए हैं। तो भारत के भी कुछ पार्ट आर्य थे और आज अनार्य कहीं भी है। आर्य भी होता है सब जगह और अनार्य भी है। जहां नॉनवेज होता है, जहां लोग नॉनवेज खाते हैं, हिंसा करते हैं, उस स्थान को अनार्य क्षेत्र कहते हैं। और अनार्य क्षेत्र में वो एटमोस्फियर नहीं होगा जो आर्य क्षेत्र में होगा। यानी साधना का एटमोस्फियर जो आर्य क्षेत्र में होता है वो अनार्य क्षेत्र में इतना ज्यादा नहीं होता है, वहां श्रम ज्यादा करना पड़ता है। आर्य क्षेत्र में व्यक्ति रहता है तो एटमोस्फियर अनुकूल होता है, उससे वो साधना करता है तो उसे जल्दी निष्पत्ति मिलती है। तो ये दोनों आर्य अनार्य, पूरा वर्ल्ड भी आजकल अनार्य आर्य दोनों बन गए हैं। जहां अनार्य लोग रहते हैं, नॉन वेज खाते हैं, मांस मीट खाते हैं, वो अनार्य। हमारे घर में भी, एक घर में भी आर्य अनार्य दोनों क्षेत्र हो जाता है। जो व्यक्ति नॉन वेज खाता है उसके इर्द गिर्द अनार्य क्षेत्र है वो, और व्यक्ति जो नॉनवेज नहीं खाता है, धार्मिक होता है, वो आर्य होता है। तो वो सब जगह चलता है। जिज्ञासा जैन बरड़िया, उनके बाद प्रेरणा जैन। वंदामी नमन स्वामी, मेरा प्रश्न है, आवाज आ रही है मैम जी? आवाज आ रही है? हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि 13वें गुण स्थान का केवली साधु महामंत्र नमस्कार मंत्र में 5वें पद में कैसे आएगा?
एक केवली साधारण साधु के साथ कैसे आएगा? 5वें पद में नमो लोए सब साहुणं, उसमें ये नहीं बताया गया कि ये साधारण साधु है। सभी साधुओं को नमस्कार करता हूं। अब आचार्य भी साधु ही है, केवली भी साधु ही है, तीर्थंकर भी साधु है। साधु में तो हर व्यक्ति आएगा। ये तो पद है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है कि सभा में है, अब वो सभा में एक मेंबर है, इतने सारे मेंबर है, उसमें एक व्यक्ति को तो मंत्री बना देते हैं, एक व्यक्ति को पद दे देते हैं। सबको तो पद नहीं मिलेगा, ये पद होते हैं। तो केवल ज्ञान साधु तो सभी होते हैं। अब साधुत्व का मतलब ये नहीं होता है कि दीक्षा लेने वाला प्रारंभिक स्टेज वाला ही साधु होता है, बाग वाला साधु नहीं होता। साधु सभी होते हैं। केवली भी साधु है और साधारण व्यक्ति भी साधु है। ठीक है, वो अंतर है, उसके ज्ञान में अंतर है, लेकिन वो केवली भी साधु है। साधु का मतलब होता है जिसने साधुता है, जिसने 5 महाव्रतों का अखंड पालन करना प्रारंभ कर दिया और कर रहा है, वो साधु है। तो केवली भी साधु के अंतर्गत है। तो साधु में ये कोई नहीं है। साधु तो हर व्यक्ति है। तीर्थंकर भी साधु ही है, आचार्य भी साधु है, उपाध्याय भी साधु है, सब साधु ही है। तो साधु में कोई भी आ सकता है। प्रेरणा जी जैन। वंदामी नमन स्वामी, मेरा प्रश्न ये है कि हम अपनी आत्मा के ऊपर विश्वास कैसे बढ़ाएं और देवगुरु धर्म के ऊपर श्रद्धा भाव कैसे बढ़ाएं? अपनी आत्मा पर विश्वास, धर्म करते जाओ, पढ़ते जाओ और उसके साथ साथ आचरण भी करते जाओ। समाई करना है, माला फेरना है। अब संकल्प कर लिया कि मुझे नमस्कार महामंत्र की माला फेरे बिना मुंह में पानी नहीं डालना है, मुझे रात को भी लोगोस बोल करके सोना है। जैसे जैसे हम ये सब करते जाएंगे ना, तो हमारा आत्मा की विशुद्धि होती जाएगी, आत्मा का विकास होता जाएगा। और उसके साथ साथ नॉलेज भी जरूरी है। बाहर का ज्यादा नॉलेज काम का नहीं होता है। बाहर का नॉलेज, आजकल बहुत ज्यादा स्पीकर भी हो गए हैं, बहुत सुंदर सुंदर लेक्चर भी दे सकते हैं, उनका श्रुति ज्ञान मजबूत होता है, बहुत अच्छा आपको समझा सकते हैं, लाइफ की बातें भी बना सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ तत्व ज्ञान सीखना बहुत जरूरी है। और तत्व ज्ञान अगर अच्छी तरह से सीख लेते हो तो आत्मा का विकास संभव होता है। क्योंकि आगमों का ज्ञान होता है, हमारे जो अंग है, 11 अंग है हमारे जो आगम है, और उसके साथ साथ हमारा जो तत्व ज्ञान है, जो जैन की फिलोसॉफी है, जो महावीर की वाणी है, उनको ज्यादा पढ़ने से हमारे भीतर में सद ज्ञान पैदा होता है, आत्मा का विकास होता है और निर्जरा होती है। बाहर का कितनी भी बाहर की पुस्तकें पढ़े, वो इतनी निर्जरा नहीं होती है जो आगमों को पढ़ने से या हमारे शास्त्रों को पढ़ने से, हमारे तत्व ज्ञान को पढ़ने से जो होती है। तो हमारे आचार्यों की पुस्तकें वो सारी आगमों से रिलेटेड होती है। उनका अध्ययन करो, उनसे सार निकालो, तत्व ज्ञान सीखो, उससे हमारी आत्मा का विकास होगा। सुनीता जी डागा। वंदामी नमन स्वामी, मेरा ये प्रश्न है कि यदि पिछले जन्मों का कहते हैं कि हमेशा हर मतलब जब तक हमारे जन्म चलते रहते हैं, हमारा उसके साथ वो एक जो बंधन है वो चलता रहेगा। और यदि हम इसी तरह से इसी बंधन से फिर मुक्त होना चाहें तो कहते हैं वो सिरे करके हर मतलब जन्म को इस तरह से त्याग, उससे आपका बंधन हट जाएगा। लेकिन वो सिरे कहने से हमारे जो पाप पुण्य जो भी कर्म है वो सभी चले जाएंगे। तो पुण्य कर्म का बंध फिर हमारे साथ नहीं रहेगा, तो वो कैसे ठीक रहेगा? ऐसा है कि पाप, इसमें कोई पाप पुण्य का बंधन नहीं जाता है। वो श्री करने से, वो श्री करने से किसी पदार्थ के प्रति आपकी आसक्ति है, वो आसक्ति कम हो जाएगी। जैसे उन आचार्यों को बेल्ट पर इतनी आसक्ति थी, अगर वो श्री कर देते तो उनकी गति ऐसे नहीं होती। तो उस वो पर्टिकुलर चीजों के साथ होती है कि भी हाँ, उसके साथ मेरा लगाव होता है। तो वो लगाव जो आसक्ति है, अनंत अनंत कर्म हमारे साथ चलते हैं, हर क्षण पुण्य का और पाप का बंधन होता रहता है। एक बार वो श्री करने से सारे कर्म थोड़ी करते हैं। हम जो भी जिस चीज के साथ, जिस चीज का हम यूज करते हैं, अब यूजलेस हो गई हमारे लिए, तो हम उसको वो श्री करें। इसका मतलब है कि आसक्ति कम होगी, तो आसक्ति के कारण जो कर्म बंधेगा, गाढ़ कर्म बंधेगा, जो मिथ्यात्व के कर्म बंधेगा, वो कर्म टूटते रहेंगे आपके। और आसक्ति, अगर किसी परिवार के व्यक्ति के साथ भी मेरी बहुत आसक्ति है, और उसके बाद अगर किसी की मृत्यु हो जाती है जिसमें आसक्ति है, किसी एक की मृत्यु हो जाती है और आसक्ति के कारण वो भूत प्रेत भी बन सकता है, तो हमको पीड़ा कष्ट भी दे सकता है। और इसीलिए वो इसलिए जरूरी है कि हम उससे डिटेच हो। जो पदार्थ है, जो चीज है, उसके प्रति हमारी आसक्ति, हम कम से कम उससे डिटेच हो।
और मन से वो से करेंगे तो डिटेच हो जाएगा, नहीं तो उसके साथ हमारा कनेक्शन जुड़ा रहेगा, और कनेक्शन जुड़ा रहेगा तो हमारे जीवन में लाइफ में चलता रहेगा। और पता नहीं कैसे कैसे ये रुद्र ध्यान तभी तो बनता है, ये कनेक्शन चलता है एक दूसरे के साथ। भगवान पार्श्वनाथ का और कमठ का कितना कनेक्शन था, कितने भावों तक वो भगवान पार्श्वनाथ को मारने वाला बनता रहा, कष्ट देता रहा। तो ये कनेक्शन चलता रहता है। भगवान पार्श्वनाथ तो ज्ञानी थे तो वो तो जानते थे कि ये सब है, लेकिन वो कमठ उसके मन में उनके प्रति इतना रुद्र भाव था कि वो बार बार मारने वाला। तो हम अपने भीतर में वो बोझ करते हैं तो हमारी कम से कम रुद्रता तो खत्म हो जाए, हमारी आसक्ति तो खत्म हो जाए, हमारा तो डिस्कनेक्शन हम उससे हो जाए, तो कर्मों का कम बंध होगा। इसीलिए कहा जाता है कि ये सब करो। और पुण्य पाप का बंधन ऐसा नहीं है कि हमारे पास इतनी ताकत है कि हम तो केवल ज्ञान रहा, वो इतना स्ट्रोंग होता है तो केवल ज्ञान भी मिल जाता है। तो अभी हमारे पास वो ताकत नहीं है, न फिजिकली ताकत है, न मेंटली ताकत है, न इमोशनली इतनी ताकत है। हम इतने स्ट्रोंग ही नहीं है कि इतना वो स्ट्रोंगली कहे तो सारे कर्म कट जाए। कर्म कटने की चांस नहीं है, हाँ उसको हल्का हम कर सकते हैं, उसमें हमारी सावधानी है, जितनी जागरूकता है उतने कर्मों का बंधन कम होगा।